आज भागवत जी का पूजन होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ, तो यहाँ पर परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु, भगवान का जब विवाह हुआ तो रुक्मिणी जी से उन्हें संतान हुई कि नहीं हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, रुक्मिणी के जो पहले पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कहते हैं प्रकाश के लिए। उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया, पर लेकिन कहते हैं कि जीवन में जितने सुंदर कर्म, जितने तुम्हारे नाम का प्रकाश है, उसे ही हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के शस्त्रुओं की भी कमी नहीं है। भगवान के शस्त्रु भी हैं। आज समरासुर आया और प्रसूति गृह में से उस बालक को चुरा करके ले गया। आज जब आकाश मार्ग से उस बालक को फेंका तो उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। मछली ने उस बालक को निगल लिया और लौट करके वो बालक समरासुर के यहाँ पर आ गया। उस मछली को ले जा करके जब रसोइया को दिया, जब उसने उसे काटा तो उसमें से एक सुंदर बालक निकला। आज समरासुर के जहाँ रसोइया का काम करती है, उसका नाम है विद्यावती। ये विद्यावती कौन है? कि जब सेवती सर नयन उघारा, निर्खत काम भयो जरि छारा। जब सेवती सर नयन उघारा, जिस समय भगवान शंकर अपनी समाधि में लीन थे, उस समय कामदेव अपने बाणों को लेकर के भगवान शंकर के पास में पहुंचा है। आज कामदेव ने एक एक करके जब अपने बाणों को छोड़ा, निर्गत काम भय जरि छारा। जब भगवान शंकर को क्रोध आया तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कि जो कामदेव है वो जल करके वहीं भस्म हो गया। जब आज कामदेव की जो पत्नी है वो रुदन करती है, तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम समरासुर के यहाँ जाओ, जाकर के वह रसोइया का काम करना, भोजन बनाने का काम करना, वहीं तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। आप समझो, जैसे भगवान कृष्ण के शत्रु हैं, आज अगर तुम्हारे पास में अच्छा रुपया पैसा है, अच्छी समाज में प्रेस्टीज है, तो तुम्हारे भी लाखों दुश्मन अपने आप बन जाएंगे। दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप बन जाते हैं। किसी कवि ने कहा है कि बोली ऐसी बोलिए तो मन का आपा खोए। इस चीज का अर्थ समझिए कि कभी भी किसी से ऐसे शब्द मत कहिए, कभी किसी को ऐसे शब्द मत बोलिए जो कि उसके हृदय में जाके चुभ जाए।
अगर आपके समझ में ऐसे नहीं आई तो ऐसे समझो कि एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत गरीब था, बेचारा जंगल में जाता, लकड़ी काट करके और अपने परिवार के पेट को पालता। लकड़हारे के पास में एक बिटिया थी। आज जैसे ही लकड़हारा जंगल में गया तो जहां से वो लकड़ी चुनता था वहां पर एक शेर आया। शेर को देख करके वो लकड़हारा एकदम सहम गया, घबरा गया। शेर ने अपने पंजा के इशारे से और उस लकड़हारे को बुलाया कि भैया तुम इधर आओ। शेर को देख करके लकड़हारा जो है घबरा गया। अब डरते डरते लकड़हारा शेर के पास में पहुंचा तो शेर ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया कि भैया मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। लकड़हारे ने डरते डरते अपने हाथ को आगे बढ़ाया, मित्रता हुई। मित्रता होने के बाद में शेर ने कहा कि भैया